डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम अध्ययन करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल के अंतर्गत प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, निश्चित समाकलनों के प्रगुण। 12th मैथ्स बुक में 7 प्रॉपर्टीज़ के विषय में यहाँ बताया गया है और इन प्रगुणों के आधार पर जिन प्रश्नों को हमको हल करना है वे बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो निश्चित समाकलों के प्रगुण पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी दी गई है वो यहाँ मैं लिखता हूँ, देखिएगा। फर्स्ट है a टू b फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ a टू b फंक्शन ऑफ t डी टी, यानी x के स्थान पर केवल t कर दिया गया, अर्थात चर का परिवर्तन कर दिया जाए, सीधे सीधे एक चर को दूसरे चर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम इसका प्रमाण भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, चूंकि या मान लें कि कैपिटल एफ एक्स जो है स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव या उसी को हम समाकल बोलते हैं, एफ एक्स का समाकल है, ठीक। तब लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रल को लीजिए, लिमिट a टू b फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रल हुआ कैपिटल एफ एक्स और यहाँ लग जाता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट का, और ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम राइट साइड को ले लें, a टू b फंक्शन ऑफ t इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसका मिला कैपिटल फंक्शन ऑफ t और लिमिट होगा लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b। तो पहले अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट का। तो देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या लिखेंगे, a टू b फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू b फंक्शन ऑफ t डी टी। क्लियर, ये सिद्ध होता है, ठीक। तो कहने की बात ये है कि अगर किसी फलन में सीधे सीधे चर का परिवर्तन कर दिया जाए और सीमा वही रहे, सीमा मतलब ये लिमिट जो दिया हुआ है a टू b, उसको परिवर्तन न किया जाए तो समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। फिर दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, a टू b फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो। तो हम जैसे यहाँ लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, इसको यदि इंटरचेंज कर दें, ठीक है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में कर दें तो इंटीग्रल वैल्यू चेंज नहीं होता, परंतु उसका साइन चेंज हो जाता है। हम इसका भी प्रूफ देख सकते हैं, पर इसको ड्रॉप करते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। फिर देखते हैं प्रगुण नंबर 3 कहिए इसको, a टू b फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो। तो हम इसको a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये c क्या है, तो यहाँ बताया गया है कि c जो है a और b के बीच का कोई वैल्यू है, ठीक है। इसको प्रूफ देखते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो a टू b फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स, ये मान सकते हैं शुरू में कि कैपिटल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है, और ये हो गया लोअर लिमिट से अपर लिमिट, तो फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a आया, इसको कहिए नंबर 1।
अब जो राइट हैंड साइड के दो भाग हैं, दोनों भागों को एक साथ या अलग अलग आप हल कर सकते हैं। तो चलिए एक साथ ले लीजिए। a टू सी फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स और दूसरा है c टू b फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो पहले भाग का इंटीग्रल मान लो आया कैपिटल एफ एक्स और लिमिट डालेंगे a टू सी। दूसरे भाग का भी इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स, लिमिट चेंज होगा c टू b। तो पहले भरेंगे अपर लिमिट फंक्शन ऑफ c माइनस फंक्शन ऑफ a प्लस सेकेंड पार्ट में अपर लिमिट फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ c। तो ये माइनस फंक्शन ऑफ c और प्लस फंक्शन ऑफ c कैंसिल हुआ, तो मिला फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a, जो इक्वेशन नंबर 1 में देखिए किसके इक्वल है, लिमिट a टू b फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स के। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो क्या केवल बीच में कोई एक राशि लेकर ही तोड़ सकते हैं या एक से अधिक राशि लेकर के तोड़ सकते हैं? तो वह सिचुएशन के आधार पर इसको अप्लाई करते हैं। हम चाहें तो a और b के बीच में 2, 3, 4 या अनेक मान लेकर के इसको कई फलनों के योग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। सपोज a और b के बीच में मान लीजिए c1, c2, c3। ठीक, तो जैसे a से बड़ा c1, c1 से बड़ा c2, c2 से बड़ा c3 और ऐसे ही करते करते मान लीजिए cn है और cn के बाद लास्ट में b है। यानी a और b के बीच में कोई एक वैल्यू c ना हो करके c1, c2, c3, cn वैल्यू हो। तो हम अपने इस प्रॉपर्टी को या गुण को, प्रगुण को ऐसा लिखते हैं a टू b फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू c1 फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस c1 से c2 फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, फिर c2 से c3 फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स एंड सो ऑन। इसी प्रकार लिखते लिखते हम कहाँ तक लिखेंगे, cn टू b फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बुक में जो चौथे नंबर का प्रगुण दिया है मैं उसको अभी छोड़ रहा हूँ, समझाने की दृष्टि से मैं पहले दूसरे नंबर का प्रगुण लेता हूँ। हमको कभी भी प्रगुण का इस्तेमाल करते समय सवाल में प्रगुण का नंबर नहीं बताना होता, प्रगुण को वहाँ पर लिख के दिखाना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रगुण लेते हैं a टू b फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है a टू b और यहाँ अंदर a धन b माइनस एक्स के रूप में लिखते हैं, तो भी समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट को फंक्शन के अंदर लेकर के माइनस एक्स कर दीजिए तो भी इंटीग्रल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड RHS लेने पर हम लिखेंगे a टू b फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस एफ एक्स डी एक्स। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मानना पड़ेगा, माना a धन b ऋण x बराबर t। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a 0 हो गया, b 0 हो गया, -1 और इधर आया dt बाई डी एक्स। सो डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस डी टी। अब आप लिमिट चेंज करिए यहाँ, तो देखेंगे जब x इज इक्वल टू a और दूसरा स्थिति होगा x इज इक्वल टू b, तब t इज इक्वल टू क्या मिलता है। तो जैसे ही यहाँ x इज इक्वल टू a रखते हैं, a कैंसिल हुआ, t बराबर b आएगा, और जब b रखेंगे तो b कैंसिल होगा और t बराबर a आएगा। तब हमारा जो i का वैल्यू है वो कैसा हो जाएगा, लोअर लिमिट a था वो b हो गया और अपर लिमिट b था उसकी जगह a हो गया, dx की जगह माइनस dt हो गया, और जो a धन b ऋण x माने थे वो किसके इक्वल हुआ, t के। तो ये हुआ फंक्शन ऑफ t। ठीक, अब सेकंड नंबर के प्रॉपर्टीज में मैं आपको बताया था कि अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, a टू b को b टू a कर दिया जाए तो इंटीग्रल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके चिन्ह में ही परिवर्तन होता है। तो उस गुण का यहाँ उपयोग यदि करते हैं तो ये a से b किए तो ऑलरेडी यहाँ माइनस साइन था और एक माइनस बाहर आने से ये प्लस हुआ, ये हो गया फंक्शन ऑफ t dt। फिर हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या देखे थे,
कि अगर केवल वेरिएबल चेंज कर दिया जाए यानी चर का प्रतिस्थापन कर दिया जाए x की जगह t या t की जगह x, तो भी समाकलन के मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए t के स्थान पर डायरेक्ट आप x पुट कर दीजिए तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है, राइट। फिर देखते हैं नेक्स्ट, 5वें नंबर पर है 0 से 2a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसके दो कंडीशनल वैल्यू हैं। पहला है 0 to a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बनता है जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स हो, और दूसरा या तो 0 बनता है और 0 तब बनेगा जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए, ठीक है। तो इसके प्रूफ को देखते हैं, आइए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए LHS लेने पर, तो 0 से 2a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम अभी जो ऊपर प्रॉपर्टीज़ देखे थे a और b के बीच में c हो तो उसे दो भागों में लिखते हैं। तो इसी प्रकार 0 से 2a को दो भाग में 0 से a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स और दूसरा a से 2a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स में बदल दीजिए। अब यहाँ आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि x के बराबर आप क्या रखें सवाल बनाने के लिए। तो x इज इक्वल टू आप रखिए 2a माइनस वाई, ठीक है। अब जो भी रखते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का हुआ 1 और यहाँ 0 और इसका हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स। सो डी एक्स इज इक्वल टू आया माइनस डी वाई, क्लियर है। अब आप लिमिट चेंज कर लीजिए, तो जब x इज इक्वल टू a तब y इज इक्वल टू क्या होगा, और जब x इज इक्वल टू 2a तब y इज इक्वल टू क्या होगा। तो जैसे ही यहाँ x इज इक्वल टू a रखेंगे तो y इज इक्वल टू भी a आएगा, और जब x इज इक्वल टू 2a रखेंगे तब y इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक। आगे बढ़ाते हैं इसको, तो देखिए ये हमारा आ गया 0 से 2a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स था ही, 0 से a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें बदले हैं हम सेकेंड पार्ट में, तो x की जगह क्या रखेंगे 2a माइनस एक्स, 2a माइनस वाई। अच्छा, dx के लिए क्या हुआ माइनस dy, और लिमिट जब a था तो a बन रहा है और जहाँ 2a था वहाँ 0 बन रहा है, तो यहाँ a हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। अब आप क्या करिए 0 to a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिखिए और लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा 0 to a फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स हुआ। अब यहाँ से हमको मानना पड़ता है इस हिस्से को कि जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या होगा एफ एक्स होगा, क्लियर। ये जब होगा किसके बदले फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स के बदले एफ एक्स होगा, तो हम इसके बदले ऐसा यहाँ रखेंगे। अब तो ये हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तब ये फार्मूला में चेंज होता है 0 to a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। लेकिन अगर ये फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स हो जाए, ठीक, यदि ऐसा कहें फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू कैसा हो माइनस फंक्शन ऑफ एक्स हो, तब यहाँ पर हम इसका वैल्यू कैसा रखेंगे निगेटिव साइन में रखेंगे, तो प्लस और माइनस 0 हो जाता है। तो 0 to a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 to a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो ये दोनों कैंसिल होकर के क्या होता है 0। तो इस गुण प्रगुण को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 0 to a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स। तो ये जो प्रगुण हम लोग देखे थे, कौन सा चौथे नंबर का प्रगुण देखेंगे यहाँ पर a to b फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो a to b फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस एक्स लिखते हैं। अगर a की जगह 0 पुट कर दें और b की जगह a लिख दें तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस a माइनस एक्स।
तो इसी प्रगुण का यहाँ पर प्रयोग करते हुए हम इसको बना सकते हैं। 0 to a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर बनता है 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये वाला प्रगुण बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और इसके प्रूफ को यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ठीक, लास्ट है माइनस a to a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 0 to a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स होगा एक, और दूसरा होता है 0। ये भी कंडीशनल है। तो ये कब होगा 0 to एफ एक्स डी एक्स, जब एफ एक्स एक सम फलन हो। और ये सेकेंड पार्ट तब आता है जब एफ एक्स एक विषम फलन हो। अब सम फलन विषम फलन आप परिचित होंगे। जैसे मान लीजिए एफ एक्स है और एक्स के स्थान पर यदि माइनस एफ एक्स रखा जाए तो भी क्या मिलता हो, एफ एक्स मिलता हो। तो ये सम फलन का कंडीशन है। ठीक, यदि फंक्शन ऑफ एक्स के जगह माइनस एक्स रखें तो ये माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बन जाता हो। ठीक है, एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखे तो फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ज्यों का त्यों फलन बने तो वो सम फलन। और एक्स के स्थान पर यदि माइनस एक्स रखने से फंक्शन का टोटल वैल्यू निगेटिव हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, विषम फलन कहते हैं। तो जब विषम फलन होगा तो इस प्रगुण के आधार पर माइनस a to a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स में जब एफ एक्स कैसा हो, विषम फलन होगा तो 0 हो जाएगा। और जब सम फलन होगा तो ये गुण ऐसा लगेगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 7 प्रगुणों के बारे में आपको बताया है। बड़ी सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रगुण का आप अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि आगे के प्रश्नों को इसी की सहायता से हमको हल करना है। और किसी भी प्रश्न को हल करते समय प्रगुण का नंबर नहीं लिखना है, प्रगुण 4 से प्रगुण 2 से। हमको उस प्रगुण को पूरा वहाँ पर स्पष्ट लिखना होगा। और बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग 6 से 10 नंबर के प्रश्न इन पर आधारित परीक्षा में पूछे जाने हैं। इसलिए इसकी तैयारी को थोड़ी गंभीरता से लीजिए और अच्छे से इसकी तैयारी आप करेंगे। अब प्रगुण पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तब तक आप इन प्रगुणों का एक बार अच्छे से अध्ययन करके दिमाग में बैठा के रखेंगे। ठीक है।